तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जीनर डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के ट्रायल को दे रही होती है, बल्कि वो सिर्फ 8th रैंक की कल्टीवेटर थी, मगर उसके बावजूद उसके हौसले बुलंद होते हैं, जिसकी वजह से वो डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के ट्रायल को कंप्लीट करके उसकी नई सक्सेसर बन जाती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम यहाँ पे को दिखाया जाता है वो अपने ड्रैगन नाइट लीग के साथ डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ के अंदर मौजूद होते हैं। तभी टीचर वहां पे कहते हैं कि मैंने अलायंस के पुराने रिकॉर्ड में देखा है, डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ के इतिहास में अब तक 4 सक्सेसर रहे हैं। इसे ड्रैगन पैलेस मास्टर के गाइडेंस के साथ जोड़कर देखें तो मुझे लगता है कि असली की है अपना खुद का ऑर्डर बनाना। तभी ब्रदर हु कहते हैं कि टीचर, आपको पता है ना, आपको ये बात बस एक दिन पहले पता चली है और आपने तो अपनी पूरी ही लाइब्रेरी खत्म कर ली। तभी टीचर कहते हैं कि अगर तुम सब मेरी बात सुनकर रोज थोड़ा पढ़ लिया करो तो तुम्हें ऐसे सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी ब्रदर हु कहते हैं कि तो फिर टीचर हमें अब क्या करना चाहिए। तभी टीचर कहते हैं कि एक पुराने ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, शुरुआत में दुनिया सिर्फ केओस थी, ना ऑर्डर था ना लॉ। जब लाइफ पैदा हुई तो उसने अपना रास्ता खुद बनाया, फिर ऑर्डर उभरा और फिर दुनिया को उसके लॉ मिले। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑर्डिनरी लोगों का ऑर्डर बनाना है। हम हीरो की तारीफ करते हैं मगर हमें आम लोगों के लिए भी जश्न मनाना चाहिए। ये कहने के साथ टीचर अपनी सॉर्ड को समन करते हैं, उनके साथ साथ उनके सारे ही सोल्जर्स भी। जहाँ पे टीचर कहते हैं कि हम सूरज को देखते हैं लेकिन एक छोटा सा फायर फ्लाई भी अपनी रोशनी रखता है और करोड़ों फायर फ्लाई मिलकर के चांदनी जैसी रोशनी बना देते हैं। तभी सारे ही सोल्जर्स और खुद टीचर अपनी शॉट को ठीक उसी ट्रायल के अंदर ज़मीन में गाड़ते हैं और सब के सब कहते हैं कि हम सब फायर फ्लाइज हैं, हम आम लोगों की इच्छा शक्ति हैं। तभी पूरा का पूरा डिवाइन थ्रोन गूंज उठता है और रियल वर्ल्ड में सभी लोगों को यहाँ पे डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ की स्पिरिचुअल पावर नजर आती है, जिसे देख करके लॉन्ग हॉचन के ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी ड्रैगन नाइट लीग ने अपने ट्रायल को पास कर लिया है। तभी सारे ही ड्रैगन नाइट लीग के सोल्जर्स एक साथ कहते हैं कि अपने साधारण शरीर के साथ हम इस थ्रोन को थामते हैं, लॉ की शक्ति हमारे रूह तक बहे, अपनी जान और अपने यकीन के साथ यहीं और अभी हम ऑर्डर स्थापित करते हैं। और तभी बाहर मौजूद सारे ही लोग अपनी आंखों के सामने डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ को देख के कहते हैं कि ड्रैगन नाइट लीग ने ड्रैगन पैलेस मास्टर का डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ को हासिल कर लिया है। अब केवल 6 में से एक ग्रेट थ्रोन ही बाकी है जो एक्टिवेट नहीं हुआ है। मगर तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन आसमान में देख के कहता है कि डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी का ट्रायल भी पास हो चुका है, मगर उसका सक्सेसर आखिर कौन है। मगर तभी आसमान में एक दिव्य रोशनी गूंज उठती है। सारे ही लोग अपनी आंखों के सामने डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के ट्रायल को कंप्लीट होता हुआ देखते हैं और उनके सामने मौजूद होती है जीनर। तभी लॉन्ग हॉचन जीनर को देख के कहता है कि ये तो सिस्टर है, मगर उनके हाथ को क्या हुआ। मगर तभी वहां पे लिंसी जीनर को देख के कहता है कि जीनर, तुमने यहाँ पे सारी ही मुश्किलों को खुद से पार किया है, मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये कहने के साथ वो रोने लगता है। तभी वॉन्ग कहती है कि बेवकूफ, तुम रो क्यों रहे हो, जीनर तो पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट की पहली फीमेल डिवाइन थ्रोन नाइट है, तुम्हें लिंजी यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि रोना। मगर तभी वहां पे जीनर, जो कि अपने थ्रोन के पीक पे आके खड़ी हो चुकी थी, तभी जीनर कहती है कि मैं ओथ ऑफ द माउंटेन लेती हूँ अपने शरीर को ढाल बनाकर, मैं सिर्फ रक्षा के लिए रक्षा करती हूँ, सुरक्षा देने के लिए मैं लड़ूंगी। इसलिए मेरे साथियों, डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी अब आप सभी लोगों के सामने अपीयर हो रहा है। तभी सारे ही सोल्जर्स कहते हैं होली डीमन कॉन्टिनेंट की पहली फीमेल डिवाइन थ्रोन नाइट पैदा हो गई है और सभी 6 डिवाइन थ्रोन नाइट एक बार फिर इकट्ठा हो चुके हैं और अब जीत हमारी है, ह्यूमैनिटी आखिरी विजय हासिल करेगी। और तभी हम देखते हैं कि सारे ही आम लोग, सारे ही सोल्जर्स, हर किसी में एक नई उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। सबके यहाँ पे खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि लगभग समय हो गया है, डीमन क्लान अब किसी भी पल आ जाएगा। ये यहाँ पे लॉन्ग हॉचन का कहना ही था। पूरा ही माहौल वहां पे धीरे धीरे करके बदलने लगता है, जहां पे सारे ही सोल्जर्स
एक दूसरे को देख करके बधाई दे रहे थे। वहीं पे लॉन्ग हॉचन घबराते हुए आसमान की ओर देखता है, जहाँ पे एक डिवाइन रोशनी उसके जस्ट बगल से गुजरती है और अपीयर होते हैं वहाँ पे डीमन गॉड पिलर्स, जो कि चारों ही तरफ से ड्रैगन सिटी को घेरना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख करके लॉन्ग हॉचन यहाँ पे तुरंत अपनी पावर को अनलिश करते हुए आसमान में जाता है और तुरंत वहां पे एक जायंट से स्टार डोमेन को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और जितने भी डीमन पिलर सिटी के अंदर गिरने वाले थे, लॉन्ग हॉचन ने उन सारे ही डीमन पिलर्स को वहां पे होल्ड कर दिया था। तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि थ्रोन्स हमारी हड्डियां हैं और 6 सील हमारी नसें। हमारे सामने उठ रहा है एक अमर शहर। तभी सारे ही सोल्जर्स खुद को प्रोटेक्ट होता हुआ देख के एक साथ कहते हैं कि अलायंस लीडर, वॉइस लीडर, डॉन ऑफ लाइट और सभी 6 थ्रोन इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम हार नहीं सकते हैं। तभी लॉन्ग हॉचन अपनी आंखों के सामने 10 अर्थ 9 हेवन गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन को देखता है, जो कि बहुत ही तेजी से पूरे ही होली डीमन कॉन्टिनेंट को कवर कर चुके थे, जिसे देख करके यहाँ पे लॉन्ग हॉचन थोड़ा बहुत परेशान होता है। अभी वहाँ पे साइनर कहती है कि हाउचन, हम लोगों ने जितने भी डीमन पिलर्स को डिस्ट्रॉय किया था, डीमन गॉड एम्परर ने अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन्हें फिर से जिंदा कर दिया है। और तभी वहां पे स्टार डीमन गॉड को छोड़ करके सारे ही डीमन गॉड्स अपीयर हो जाते हैं जो कि मरे थे। तभी वहां पे वोंग उन लोगों की पावर को सेंस करके कहती है, ये कितने जबरदस्त ताकत है, इतनी कि सारे 6 थ्रोन तक हिल जाएं। तभी सीमा कहता है कि जिन डीमन गॉड्स को मारा गया था वो सब फिर से जीवित हो गए हैं। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है, डीमन गॉड एम्परर ने अपनी शक्ति से पूरे डीमन रेस की बदला और लालसा को भड़का दिया है। ये जो तुम देख रहे हो, ये उसी बदले की शक्ति का असली रूप है। और जब पूरे ही एक रेस की पावर 10 अर्थ 9 हेवन गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन के साथ मिल जाती है, तो इसकी शक्ति होली डीमन कॉन्टिनेंट और हेवनली रैलम दोनों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। और यही है डीमन गॉड एम्परर का असली प्लान। तभी साइनर कहती है कि इन्हें हमें सौंप दो, तुम्हें इससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि हाँ। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन आसमान में फ्लोट करते हुए अपने सारे ही साथियों को देखते हुए कहता है कि मैं लॉन्ग हॉचन अलायंस लीडर पूरी सेना को आदेश देता हूँ, मेरे आदेश पे सभी फोर्स तैयार हो जाएं। तभी सारे के सारे कल्टीवेटर्स वहां पे एक कतार में खड़े हो जाते हैं। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि मेरे आदेश पर यहाँ पे अब सामने आए शील्ड वॉरियर्स। तभी हम देखते हैं कि शील्ड वॉरियर की पूरी ही टीम तैयार हो जाती है और तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन गार्डियन नाइट्स को बुलाता है और इन दोनों को दोनों तरफ की रक्षा संभालने के लिए बोलता है। तभी लॉन्ग हॉचन वहां पे वॉरियर हॉल और साथ में रिट्रीब्यूशन नाइट्स को बुलाता है और इन्हें फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ने के लिए बोलता है। तभी वहां पे वो दोनों ही टीम आके एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती है और तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन अगली टीम को बुलाता है, जो कि असल में असिसन होते हैं। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि सारे असिसन इनविजिबल होकर रिट्रीब्यूशन नाइट के पीछे फॉर्मेशन बनाएं। और तभी लॉन्ग हॉचन सबनर्स को उनके बीस्ट को बुलाने के लिए बोलता है और उन्हें फैंटेस्टी हेवन और फॉरेस्ट ट्राइब के साथ रेनफोर्समेंट टीम को बनाने के लिए बोलता है और सेकेंड लाइन को डिफेंस करने के लिए बोलता है और वहीं पे हीलर्स को पीछे रह करके सारी ही टीम को सपोर्ट और उन्हें हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और तभी लॉन्ग हॉचन मैजिशियन से कहता है कि पीछे की लाइन संभालो, फॉरबिडन स्पेल एक साथ अनलेश करो, एक वॉर में अपनी पूरी ही ताकत झोंक दो। मैं इटर्निटी और क्रिएशन की अथॉरिटी थामता हूँ। 5 थ्रोन की शक्ति से मैं हर अंधकार को मिटाता हूँ और उनकी ताकत को वापस जगाता हूँ। साथियों, लगभग 6198 साल पहले 72 डीमन गॉड्स इस दुनिया पर उतरे थे। हमारी धरती हमसे छीन ली गई, हमारे लोग शिकार की तरह कुचले गए। हम गुस्से में थे, हमने दर्द सहा, हमने निराशा देखी, लेकिन कभी लड़ना नहीं छोड़ा। वहीं पे 6
थ्रोन की डिवाइन पावर उन सारे ही सोल्जर्स के अंदर बारिश की बूंदों की तरह गिरते हुए उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना रही थी। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि 6198 साल हमने अपनी अटूट इच्छा को अपने खून और हड्डियों में समेट लिया। उन दर्द को हम बर्दाश्त करते रहे, इस दिन का इंतजार करते हुए, इसी पल का जब हम पीढ़ियों का अपमान धो सकें और अपनी धरती वापस ले सकें। तभी सारे ही सोल्जर्स लॉन्ग हॉचन के साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज हम अपने सारे ही अपमान को इन डीमंस के खून से धोएंगे, अपना घर वापस लेंगे। और वहीं पे लॉन्ग हॉचन अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि हम फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, हम होप के लिए लड़ते हैं, हम पीस के लिए लड़ते हैं, हम प्रोटेक्शन के लिए लड़ते हैं। इसलिए साथियों, सब के सब तैयार हो जाओ, डीमंस हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई भी डीमन यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। चार्ज! ये कहना ही था, सारे ही ह्यूमंस अपनी स्वॉर्ड को पकड़ करके जंग के मैदान की ओर दौड़ लगा देते हैं, जैसे कि उन्हें यहाँ पे मौत का डर ही ना हो। आज ह्यूमंस किसी भी कीमत पे अपने अपमान को धो के रहेंगे। अपने अलायंस लीडर के रहते हुए उन्हें यहाँ पे किसी भी बात का कोई भी खौफ नहीं होता है। अब यहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस की फौज एक दूसरे के सामने आ चुकी थी। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।